हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। मैं राकेश जायसवाल आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का टॉपिक है एच लुकअप। आज के वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि एच लुकअप का कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड एच लुकअप का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड थर्ड एच लुकअप को एडवांस लेवल में कैसे यूज़ करें। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो लाइव एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको हर कंडीशन में एच लुकअप को यूज़ करना आ जाए। सो लेट्स गो एंड बी एक्सेल बी किंग। तो चलिए सबसे पहले हम एच लुकअप का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक दो टेबल बना रखी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी लुकअप में क्या होता है, वी लुकअप में आप रोज़ की मदद से कॉलम्स की जो है वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको कॉलम 3 निकालना है, कॉलम 3 में कोई वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कॉलम 2 में है या कॉलम 1 में है, जिस कॉलम में आपकी वैल्यूज़ निकालनी है वो आप रोज़ की मदद से निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। रोज़ में मान लीजिए एम्प्लॉय कोड लिखे हैं, यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ सैलरी। तो आप रोज़ की मदद से यानी कि एम्प्लॉय कोड की मदद से आप नेम, उसकी सैलरी और उसका मोबाइल नंबर तीनों आप निकाल सकते हैं। यानी कि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ हैं, वो कॉलम्स में हैं। तो एरो शो कर रहा है कि रोज़ की मदद से आप कॉलम की वैल्यू को फेच करते हैं। एच लुकअप में क्या होता है, एच लुकअप में आप कॉलम्स की मदद से रोज़ की वैल्यू उठाते हैं, यानी रोज़ की वैल्यू फेच करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल ले रखी है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम हैं। ओके, तो हमें मान लीजिए पता करना है श्याम की हिस्ट्री में नंबर कितने आए हैं। ओके, तो श्याम के हिस्ट्री में नंबर पता करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपको लुकअप वैल्यू क्या लेनी है, श्याम लेनी है या हिस्ट्री लेनी है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें कॉन्सेप्ट में क्या है, हमें कॉलम की मदद से रोज़ को पिक करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स क्या हैं, सब्जेक्ट्स नेम है और रोज़ क्या है, नेम्स हैं। तो हमें लुकअप वैल्यू क्या उठाना है, कॉलम्स उठाना है और हमें रोज़ को वहाँ पे रो इंडेक्स नंबर देना होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का हमें नंबर श्याम का निकालना है। तो यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ पे फ़िलहाल एक सब्जेक्ट का नाम, जैसे अगर हिस्ट्री निकाल रहे हैं तो हिस्ट्री हमने ले लिया। करेक्ट। अब हमें श्याम का निकालना है। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं एच लुकअप। एच लुकअप टैब दबाया, ठीक है। लुकअप वैल्यू, जाहिर सी बात है हिस्ट्री निकालनी है, हिस्ट्री के नंबर निकालने हैं। हमने ये पूरी की पूरी टेबल एरे सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आप ये चाहे तो पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा। अगर आप देखेंगे जो लुकअप वैल्यू हिस्ट्री है, ठीक है, और आपको यहाँ पे अब रो इंडेक्स नंबर देना है। रो इंडेक्स नंबर अगर आप श्याम देखेंगे तो श्याम का रो इंडेक्स नंबर क्या है बताइए आप। ये हो गया फर्स्ट रो, ठीक है, राम वाला सेकंड रो हो गया और श्याम वाला थर्ड रो हो गया। तो कॉमा 3 कॉमा 0। 0 फॉर क्या होगा, अगर आप 0 प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट मैच आएगा, एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स। ये 0 ऑप्शनल है। मैंने आपको क्या बताया था कि रेंज लुकअप में ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं कैपिटल, इसका ये मतलब है कि अगर आप ये 0 प्रेस नहीं भी करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिक 0 ही लेगा, एग्जैक्ट मैच ही लेगा। ठीक है, वैसे आप 0 चाहें तो लगा सकते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया। देखिए क्या 63 सही है, हिस्ट्री में 63 श्याम के सही है। तो ये वी लुकअप की तरह ही काम करता है, बट ये क्या करता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कॉलम्स की मदद से आपको रोज की वैल्यू को फैच करता है। करेक्ट। तो चलिए इस पे हम आपको एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं हम एग्जाम्पल 1 पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल 1 के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी टेबल बना रखी है जिसमें कि यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम्स में सेल्स पर्सन्स के नेम है। करेक्ट। और यहाँ पे मल्टीपल डेट्स लिखी हैं 1 2 3 4, ये सारी जून्स की डेट हैं। और आप नीचे चले जाएंगे तो आप ये पूरा 7 जुलाई तक लिख रखा है मैंने। और ये नंबर्स किस चीज़ के हैं, नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। मान लीजिए उस डेट को उस सेल्स पर्सन ने कोई किसी कंपनी का कितना प्रोडक्ट सेल किया। मान लीजिए सैम शर्मा ने 1 जून को 2 प्रोडक्ट सेल किए, राज ने 10 प्रोडक्ट सेल किए, प्रिया विश्वास ने 3। इस तरह ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उस सेल्स पर्सन ने उस दिन को कितने वो प्रोडक्ट सेल किया, ये नंबर्स हैं। ठीक है,
अब क्या है, मान लीजिए अगर आपको पता करना है कि किसी, आपको मान लो ओम शिवा का उसने 10 जून को कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसे आपने देखा और ऐसे आपने मैच कर लिया, करेक्ट। अब ये एच लुकअप की मदद से कैसे निकालेंगे, अभी तो ये टेबल है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको ये अभी तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स पर्सन काफ़ी कम है, अगर 200-300 सेल्स पर्सन हो तो ये टेबल काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और डेट्स भी मान लीजिए ये डेट्स हैं 1 जून से लेकर 7 जून, मान लीजिए आपका साल भर का डाटा हो डे वाइज, या मंथ वाइज आपके पास 5 साल का डेटा हो, यहाँ पे डेट की जगह मंथ्स लिखे हों, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको पता करना है, ठीक है, ओम शिवा का, तो यहाँ पे लिखा ओम शिवा, आपने नाम सर्च किया तो आपको दिख गया ये ओम शिवा है। उसके बाद आपको जो डेट होगी तो डेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप दो चीज़ एक साथ तो नहीं कर सकते सर्च, ठीक है, आपको मैनुअली ऐसे जाना पड़ेगा। अगर टेबल बड़ी होगी तो आपको बार बार जाना पड़ेगा, करेक्ट, काफ़ी दूर तक, मान लीजिए टेबल्स काफ़ी बड़ी हैं तो उसको बार बार जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एच लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हमें निकालना क्या है, आप समझिएगा, हमें निकालना है जो है वो एच लुकअप का बेसिक्स यही है कि हमें जो भी निकालना होता है वो कॉलम्स की मदद से रोज़ को निकालना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें ओम कुमार, इस बंदे का हमें निकालना है कि 10 जून को उसने कितनी सेल करी थी, ठीक है, ये निकालना है। तो चलिए इसको यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स हमें क्या निकालना है, ठीक है, तो ओम कुमार का निकालना है, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू देनी पड़ेगी वो ओम कुमार देनी पड़ेगी, लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओम और स्पेस कुमार, ठीक है, हमें इसका निकालना है नंबर ऑफ़ सेल्स उसने क्या कितने दिन, वो 10 तारीख को कितना किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से लेके पूरा, अगर आप नीचे तक जाएंगे तो ये इतनी बड़ी टेबल आपको सेलेक्ट करनी होगी, ओके। कॉमा, ठीक है, कॉमा, हम चले, कॉमा देने के बाद हम अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। कॉमा, रो इंडेक्स नंबर, अब हमें 10 तारीख का निकालना है, 10 यानी कि यहाँ पे है, करेक्ट। तो आप देखेंगे ये जो नेम्स वाला जो है रो है वो क्या है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो 10 तारीख वाला क्या पड़ेगा, कौन सा रो होगा, वो 11वां रो होगा। तो 11 कॉमा 0, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, आप इसे नहीं भी देंगे तो भी ऑटोमेटिकली ले लेगा, ये ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ओम कुमार का 10 तारीख को सेल कितना था, यही था ना, 9th, करेक्ट, 10 तारीख को ओम का ये था। अच्छा, अब हम चलते हैं एक, इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाते हैं, ठीक है। इसको और एडवांस कैसे बनाते हैं, देखिए मान लीजिए आपने अब जो ये फॉर्मूला लगाया है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसमें एच लुकअप लगाया, आपने लुकअप वैल्यू दी है नेम की, और उसके बाद आपने टेबल एरे लिया है और आपने रो नंबर 11 बता दिया। मान लीजिए अगर आपको 10 तारीख का निकालना है तो 11, अभी तो यहाँ पे डेट्स हैं, मान लीजिए मंथ होते हैं या कुछ और होता तो आपको उस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती, करेक्ट, ठीक है। तो हम कैसे पता करते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि उसका रो क्या है, अभी तो आपको 10 दिख गया तो आपने 11 लिख दिया क्योंकि एक आपका नेम का ही था रो, करेक्ट, तो आपने 11 लिख दिया। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ डेट्स की जगह में लिखा हो, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डेट्स की जगह यहाँ पे मंथ्स नेम लिख हो सकते हैं। आपका 5 साल का डेटा है, हर मंथ में उसकी सेल्स लिखी हुई है, ठीक है। या मान लीजिए ये हमारे सेल्स पर्सन है, कंपनी के मान लीजिए 100 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे डेट की जगह प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ ABC लिखा है, या कोई अगर मोबाइल कंपनी की बात करूँ तो या मोबाइल कंपनी का मॉडल लिखा है कि जैसे मान लीजिए सैमसंग का लिखा है, सैमसंग का J7, J5, J3, J2, इस तरह के बहुत सारे डेट्स की जगह प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, और उस सेल्स पर्सन ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी सेल किए हैं वो यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, या मंथ्स लिखे हुए हैं, मंथ्स वाइज सेल्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, या फॉर एग्जांपल
अभी तो मैंने यहाँ पे डेट्स लिए तो डेट का ही बताता हूँ, उसके बाद आपको और एक एग्जांपल 2 पे लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं, हमें रो नंबर कैसे पता करना है। अच्छा, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो, लास्ट वीडियो है इंडेक्स और मैच फंक्शन में, उसमें मैंने इंडेक्स और मैच फंक्शन के बारे में बताया है। तो ये जो मैच क्या करता है, मैच जो करता है वो किसी भी एरे का, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, उसका वहाँ पे वो उसकी पोजीशन क्या है वो बता देता है। तो ये जो वैल्यू है ना, 11th जो वैल्यू है, ठीक है, ये हम मैच की मदद से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। अब ओम कुमार मेरे पास आया, उसने बोला कि सर आप मुझे 2 जुलाई की मेरी सेल्स नंबर बताइए, मेरी कितने सेल हुए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ किया, ठीक है ओम, मैंने यहाँ पे 2 जुलाई करके ऐसे डेट डाल दिया और यहाँ पे उसका नाम डाला ओम। ध्यान देने की वाली बात यह है कि जो भी नाम आपने यहाँ पे लिखा है वो यहीं वही नाम डालिएगा। मान लीजिए ये नहीं कि आपने ओम कुमार लिखा है, यहाँ पे सिंपली ओम लिख दिया, ऐसा नहीं, जो नाम लिखा है वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ओम कुमार एंटर किया। अब देखिए ये अभी चूंकि ये फॉर्मूला तो लगा ही था, ये फॉर्मूला डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट क्या करते हैं इसमें, देखिए इस डिलीट करने से पहले मैं यहाँ पे जो 11th लिखा हुआ ये आएगा कैसे, देखिए ये बताता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, मैच। अब हमें 2 जुलाई जो है उसका जो है यहाँ पे क्या नंबर है, जो है वहाँ पे कौन सी रो पे वो बैठा हुआ है वो पता करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा, लुकअप एरे। एक सेकेंड, ये जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू लेना है, करेक्ट। तो लुकअप वैल्यू तो हमारी 2 जुलाई है, इसकी पोजीशन पता करनी है हमें, ये जो पूरी की पूरी डेट्स दी है उसमें वो कहाँ पे बैठा है, कौन सी पोजीशन पे बैठा है, कौन सी रो की पोजीशन पे बैठा है, कॉमा, मैच टाइम के लिए 0, ठीक है। एग्जैक्ट मैच के लिए तो 0 दबाएंगे ना, ठीक है। आप देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, 0, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। 32वें नंबर पे बैठा है, अगर आप देखेंगे नीचे तक लेके जाइए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 32वें नंबर पे बैठा है, ये देखिए। अगर आप ये देखेंगे काउंट 32 आ रहा है ना, ठीक है। तो 32वें नंबर पे बैठा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रोज के लगा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से तो 32वें पे नहीं 33वें नंबर पे बैठेगा, क्योंकि ये वाला रो भी काउंट हो रहा है, करेक्ट। तो ये जो भी फॉर्मूला लगा है इसमें हम +1 कर देंगे, बस इतना करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा आ गया, इसको हम जनरल फॉर्मेट में कर लेते हैं, 33वां नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे और 11 की जगह क्या करेंगे, 11 की जगह यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, ये देखिए, और दबा देंगे एंटर। और देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यानी 2 जुलाई को ओम कुमार की नंबर ऑफ सेल्स 2 थी। क्या ये सही है, चलिए देखते हैं। ये रहा ओम कुमार, और नीचे गए नीचे गए नीचे गए, देखिए 2 जुलाई को अगर आप देख पा रहे हो, 2 जुलाई को यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ सेल्स 2 है। अब ये फॉर्मूला हमेशा के लिए लग चुका है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको एक्सेल में जादू। देखिए कैसे। अब मेरे पास राज गुप्ता आया और उसने बोला भाई मुझे 14 जून की मेरी सेल्स बता दो कितनी थी। मैंने कहा ठीक है राज भाई, आपको मैं क्या करता हूँ, आपका नाम बताइए। तो राज गुप्ता, उसने जो बताई सेम टू सेम स्पेलिंग के साथ मैच कर दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 3 आ गया। 3 क्यों आया, क्योंकि राज यहाँ पे डेट क्या लिखी है, 2 जुलाई लिखी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 2 जुलाई को 3 सेल्स थी, बट उसने तो 14 जून का पूछा है, तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, 14 जून लिखेंगे, इंटर दबा देंगे। ये देखिए 14 जून को राजगुप्ता की सेल्स कितनी थी, 8 थी। तो आप ये देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करके दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। +1 क्यों किया ये तो आपको समझ में आ गया।
अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप हमारा वीडियो को एक बार बैक करके फिर से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक आपको समझाने के लिए सिंपली एक छोटी सी एक टेबल ले रखी है टाइप। टाइप यानी कि जो उस उनका डिपार्टमेंट है, टाइप नहीं, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देता हूँ मैं। ओके, डिपार्टमेंट। मान लीजिए मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे मैनेजमेंट ये बोला कि ये जो सेल्स के डिपार्टमेंट है उनको 3% का इंसेंटिव दे दो, उनके सैलरी पे 3% की हाइक, मतलब इंसेंटिव, जो भी उनकी सैलरी है उनका 3% का इंसेंटिव दे दो। सपोर्ट को 4% का, बिलिंग को 5, एडमिन को 6। इस तरह के मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया हुआ परसेंटेज, ठीक है। ये काल्पनिक है, इसका रियल से कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं कुछ, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटा डाटा लिया हुआ है, यहाँ पे उनकी सैलरी है और ये उनके डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पे हमें इंसेंटिव कैलकुलेट करना है। तो देखिए एच लुकअप की मदद से कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, एच लुकअप क्या करता है, एच लुकअप जो है कॉलम्स की मदद से, कॉलम्स है नहीं है, ये रोज़ हैं, रोज़ की मदद से, ये देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ये कॉलम्स की मदद से रोज़ की वैल्यू को उठाता है। यही तो करता है एच लुकअप। तो चलिए हम उठाते हैं। हमने लगाया एच लुकअप, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू क्या देनी है, जो कॉलम्स हैं ये सारे हैं, तो लुकअप वैल्यू ये बगल में है, यहाँ पे सेल्स है, सेल्स दे दिया। टेबल एरिया, टेबल एरिया हमें पता है ये वाली है टेबल एरिया, हमने ये दे दिया। आप चाहे तो पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आप टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी आपको नीचे इसको ड्रैग करना है। तो ड्रैग जब करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको ये जो रेफरेंसेस हैं, ये C4 to J5 ये हिल जाएगा। हिलने का मतलब ये है कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें फ्रीज करना है, तो सिंपली F4 प्रेस कर दिया, ओनली F4, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर क्या है, जस्ट ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना। जैसे वी लुकअप में अब नीचे की तरफ जाएंगे तो पहला तो यही हो जाएगा, सेकंड ये, तो सेकंड, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, इंटर प्रेस किया। देखिए ये यहाँ पे 3% है, तो सेल्स का 3%, तो ये चूँकि फॉर्मेट है तो फॉर्मेट को हम सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज का फॉर्मेट है, आ गया 3%। और हमें ये थोड़ा सा, अगर हमें 0.00 नहीं चाहिए तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको हम सिंपली ड्रैग कर लिया हमने, ये देखिए, ठीक है। तो ये आ गया इंसेंटिव का परसेंटेज। बट हमें तो इंसेंटिव, हमें टोटल अमाउंट यहाँ लिखना है। मान लीजिए कि इंसेंटिव भी आ जाए और प्लस उसकी सैलरी में ऐड होके आ जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, F2 एक बार और ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आ रही है उसमें हम इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे सैलरी का, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी आपका परसेंटेज आया उसमें मल्टीप्लाई कर दिया उसकी सैलरी का, एंटर प्रेस किया। अब तो ये परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही हाई आ गया, चूँकि आपको सैलरी जो है जो भी आ रही है वो परसेंटेज में नहीं चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, इसे जाएंगे और इसको परसेंटेज की जगह जनरल कर देंगे, यानी कि उसका जो भी परसेंटेज आ रहा है 3% के हिसाब से उसका इंसेंटिव 1050 रुपये बन रहा है। बट हमें ये चाहिए कि जो भी उसकी सैलरी है वो उस सैलरी में उसका उस परसेंटेज के हिसाब से इंसेंटिव भी ऐड होके पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे 2-3 कॉलम्स बना बना के आप उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको मैं एडवांस लेवल पे सिखा रहा हूँ कि आप एक ही बार में कैसे करें, ठीक है। अब जो भी ये इंसेंटिव आया है, इंसेंटिव कैलकुलेट हो चुका है, सिंपली प्लस किया और यहाँ पे फिर से, अब देखिए यहाँ पे तो ये क्लिक हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ लेफ्ट में क्लिक करके राइट में चले जाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं, तो देखिए 36,050, इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो सबके अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से इंसेंटिव भी कैलकुलेट हो गया और उनकी सैलरी में ऐड होके टोटल सैलरी, अब ये इंसेंटिव नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, सैलरी प्लस इंसेंटिव। ओके, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, बट ये कैलकुलेशन सही है या गलत है, चलिए एक बार क्रॉस चेक करना बनता है ना, चलिए करते हैं। ये पूजा मेहरा जो है इनकी सैलरी है 40,000 और इनका सैलरी प्लस इंसेंटिव ये आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 40,000 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये कहाँ किस में है, ये बैकएंड डिपार्टमेंट में, तो बैकएंड वालों का परसेंटेज कितना, 8%।
ठीक है, ये मैं मैनुअली आपको करके दिखा रहा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, तो इनका इंसेंटिव कितना बनता है भाई 8% के हिसाब से, बताइए। इसमें इंटू का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 3200 रुपये बन गया। अब हमें 3200 को क्या करना है, 40,000 में 3200 को प्लस कर देना है। ये देखिए 40 यानी कि 43,200 सही है, यानी कि हमारा एच लुकअप का कैलकुलेशन सही है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये दो तरह के एग्जांपल्स ले रखे थे, और मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा एडवांस समझाने के लिए यहाँ पे मैच फंक्शन का भी यूज़ किया। अगर आपने मैच फंक्शन नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाके देखिए। इंडेक्स और मैच, जो कि वी लुकअप का फादर भी कहते हैं, अगर वो दोनों मिल जाएँ तो वी लुकअप का बाप होता है वो। तो चलिए आज की वीडियो में हम यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपके नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।